रिएक्शन फैमिली, मैं आप सभी का इस साप्ताहिक मीटिंग में स्वागत करती हूँ। मैं बबीता शर्मा, डबल डायमंड, और आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगले महीने अक्टूबर में कैंप है, टीएनएम का कैंप। जिस कैंप को करने के लिए हम लोग, आप लोग लखनऊ तक गए हैं, लखनऊ तक जाते हैं, वो कैंप आज हमारे ही पास में बहुत नज़दीक हरिद्वार में होने जा रहा है। सब लोग इस बात से परिचित ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी से कि इस कैंप की बुकिंग जल्दी से जल्दी करा दीजिए। जिसने भी इसकी बुकिंग नहीं कराई है वो 20 तारीख तक अपनी बुकिंग करा दें, क्योंकि अगर 20 तारीख तक बुकिंग नहीं आप लोगों ने कराई तो शायद आप चूक जाएंगे, इस कैंप का मज़ा नहीं ले पाएंगे, लुफ्त नहीं उठा पाएंगे और अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग, जो हरिद्वार का टीएनएम का इतना बढ़िया कैंप होने जा रहा है, उसकी बुकिंग जल्दी से जल्दी करा दीजिए। पुनीत सर बार बार इस बात के लिए मैसेज डालते रहते हैं, तो प्लीज़, और मैं पुनीत सर को प्रणाम करती हूँ, कल्पना मैम को प्रणाम करती हूँ, और दोबारा से मैं प्रणाम करती हूँ कल्पना मैम को जो इस चैनल की जन्मदाता हैं। और जो कैंप है हमारा, सब जानते हैं कि इतने अच्छी स्पीकर वहाँ पर आ रहे हैं, प्रवीण सालुंके महाराष्ट्र से, और उनकी वाइफ आरती बहुत अच्छी हैं। आरती मैम बहुत अच्छी से मीटिंग लेते हैं वो दोनों। तो सभी लोग कैंप में जाइए, जल्दी से जल्दी बुकिंग कराइए और अपनी टीम को मोटिवेट कीजिए और अपने जो काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कैंप में ले जाने की कोशिश करिए और बुकिंग कराएंगे जल्दी 20 तारीख तक, तभी आप जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बाद में होता है, पहले तो हम मतलब सो जाते हैं और बाद में होता है कि करा दीजिए, लेकिन जब सीट बुक हो जाएंगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। और आज मैं जिस शख्स को यहाँ पे मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, तो वो हमारी रेशमा जी हैं, सभी लोग उनसे भी परिचित हैं, जो कि डबल डायमंड हैं और गल्ला खेड़ी से हैं। और गल्ला खेड़ी में उनका अपना स्टॉक पॉइंट है और बहुत अच्छी लीडर हैं वो, बहुत तेज़ी से उन्होंने मतलब ग्रोथ की है और बहुत अच्छे से महिलाओं को समझाती हैं, महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं। जो सभी जानते हैं कि नरेश जी की वाइफ हैं, है ना, और नरेश जी भी मलेशिया टूर क्वालिफायर हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उन्हीं को मैं बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी। वेलकम रेशमा जी, प्लीज़ आएँ और हमें बताएं कि वो किस तरह से अपने काम को कर रही हैं, कैसे तेज़ी से वो ग्रोथ कर रही हैं। तो वेलकम रेशमा जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। आपने मेरा परिचय बहुत अच्छे से दिया है। अभी जैसे मैम ने बताया है कि हरिद्वार में एक कैंप का जो चल रहा है, इसका जो लुत्फ उठाना है वो 20 तारीख तक का, इसमें हम अपना टिकट जो है वो बुक करा सकते हैं। और आज जो मेरा विषय है, तो मैं बहुत टाइम बाद इसमें आई हूँ। तो गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली। इतने अच्छे जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, बेनिफिट्स है, इंजॉय है, तो इन सबसे पहले मैं डॉक्टर लिंसियो जिनका कोटि कोटि उनको नमन करती हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इतने अच्छे क्वालिटी के हमें जो प्रोडक्ट है ये हमें मिले हैं। और एक चीज आता है कि आज जो अभी जैसे भविता मैम ने बताया है कि हम महिलाओं को हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, उनको अच्छे से कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो जो प्रेरणा है, हमें ये जो प्रेरणा जो मिलती है,
जैसे कि रत्ना मैम है और कल्पना मैम है, शिप्रा मैम है, इनकी जो प्रेरणा ये हम इनसे ही मिल रही है, हम इनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहे हैं कि इन्होंने जैसे रत्ना मैम जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि 24 साल पहले अगर पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम पर नेटवर्किंग जो महिलाएं हैं वो नहीं इतना जानती थी। और आज जो क्या है कि आज नेटवर्किंग को, आज जो महिला हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो शहर की हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, आज वो अच्छे से जानती है कि नेटवर्किंग की क्या पावर है। आज जैसे कि आज हमारे लिए बहुत सारी सुविधा हो गई है, ऑनलाइन सुविधा हो गई है, फोन की सुविधा हो गई है, और स्टॉक पॉइंट की भी। रत्ना मैम है, उन्होंने क्राउन एम्बेसडर को इतनी जल्दी, और एक तो उपाधि भी जो मिली है गुरु जी की, उन्होंने इतने संघर्ष में और इतने डिफिकल्ट उसमें उन्होंने इस चीज को हासिल किया है, तो हमारे लिए तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, हम इसको बहुत अच्छे से हम महिलाएं कर सकती हैं। तो उनको फिर दिल से रत्ना मैम को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज मैं जो डिएक्शन में आई हूँ, मेरा जो डिएक्शन में जो जन्म हुआ है, तो कल्पना मैम को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वो मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं डिएक्शन में कैसे आई हूँ, मेरा आना इतना वो मुश्किल था। कभी भी मेरे हस्बैंड ने भी नहीं कहा, कभी फोर्स नहीं किया कि आप इस सिस्टम को समझो, नहीं करो, लेकिन इसमें जब भी आई हूँ तो मैं अपने मन से आई हूँ। मेरे हस्बैंड इसको कर रहे थे लेकिन मैंने इसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने इसको कब समझा, 2021 की बात है, मैंने जब अपनी बेटी की शादी की थी। जब बेटी की शादी की तो उन्होंने मुझे बोला कि शादी के बाद जो है गंगा जी स्नान करते हैं ना लड़की की शादी करने के बाद में, तो उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। मैं ठीक है। अब वहां पे एक मीटिंग भी थी, तो कल्पना मैम की मीटिंग थी। उस मीटिंग को हमने जो है देखा। उस मीटिंग को देखने के बाद में मैंने एक मन में इनसे आके पूछा कि ये क्या है जो अब मुझे इसको थोड़ा थोड़ा इसको समझना है। तो कल्पना मैम से फिर मेरी इसमें ज्यादा डिटेल से बात नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी बात हुई थी कि बस वे भी थोड़ा मैं जल्दी में ही थी और हम भी जल्दी में ही थे। उसके बाद में मैं कल्पना मैम से घर पे आकर के मिली थी और फिर मैंने इसके बारे में जाना। मैंने फिर भी हस्बैंड से नहीं पूछा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हस्बैंड से तो बस नरेश सर ने तो फॉर्मेलिटीज के हिसाब से ही बताया था। उसके बाद में मैंने कल्पना मैम से पूरी डिटेल में जाना कि मैम इसमें करना क्या है, ये होता क्या है। अब जैसे एक छोटी सी चाय है, चाय तो हमने बहुत टाइम से हम पी रहे थे। मैं पहले से ही ब्लैक टी में चाय लेती थी, मार्केट वाली चाय, उसमें हमेशा नींबू डाल के लेती थी। लेकिन जब चाय की बात आती है, जो डिएक्शन की चाय है, वो हमने जब पी, तो वो भी मैंने कल्पना मैम के पास जाके ही सीखा था। मुझे वो दिन याद है, मैंने जब भी कल्पना मैम के पास गई हूँ तो मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा कि मैम आप चाय कैसे बनाते हो, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। चाय तो मैं पी रही थी लेकिन वो चाय में वो स्वाद नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं हमारे बनाने में गलती हो रही थी, और वाकई में गलतियां हो रही थी। तो मैंने जब भी उनसे पूछा तो उन्होंने मैम ने मुझे रसोई में खड़ा किया और बोली कि देखो ये ऐसे बनती है चाय। तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने ध्यान से जाना कि देखो ये इस तरीके से चाय बनती है। डिएक्शन की चाय बनाना मैंने कल्पना मैम से ही सीखा था।
घर पे मेरे से चाय बनानी नहीं आ रही थी। लोगों को मैं अपनी हाथ की से चाय देती थी तो वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। कहीं न कहीं जब भी हम बात उसकी नहीं है कि हम उन्हें चाहे कितना ही समझा लें, जब तक हम अपना डेमो उनको हम टेस्ट नहीं कराएँगे, तो लोग बात चाहे कितना ही समझ ले लेकिन फिर भी नहीं समझ में आएगा। वो कहेंगे टेस्ट तो आ ही नहीं रहा चाय में, तो वो दूध वाली चाय को ही अच्छा समझेंगे। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा फेल हो रही थी। तो इसका भी मैं धन्यवाद करती हूँ मैम का कि मैंने अगर उनसे कुछ सीखा है तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी समय के लिए भी उन्होंने बोला कि आप आ जाओ और मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने मुझे इसकी रेसिपी बताई चाय की। उस चाय को सीखने के बाद में फिर मैंने अपने घर पे आके उसी चाय को जैसे भी गेस्ट आते थे या कोई मिलने आता था, तो मैं उसी रेसिपी के हिसाब से ही उसको चाय बनाती थी और लोग बोलते थे कि चाय तो बहुत अच्छी है, बहुत स्वाद आ रहा है इस चाय के अंदर। तो अब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, उसके बेनिफिट बताने के लिए, क्योंकि बेनिफिट तो मैं जानती थी कि इसके अंदर मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है, कि जो चीज़ मेरी बॉडी के अंदर चेंज हो रहा था, वो मुझे महसूस हो रहा था, वो लोगों को मैंने बताना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब चाय में स्वाद नहीं आ रहा था, तो लोग बाग इसको भी विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन जब चाय का टेस्ट बदला, तो लोग कहने लगे कि वाक़ई में इसमें बेनिफिट तो होंगे जो इतना अच्छी स्वाद आ रहा है। अब आता है कि महिलाएँ, मैं भी एक महिला हूँ, कल्पना मैम भी, जो वो आगे बढ़ रही हैं, तो हमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा बढ़ना। कहीं न कहीं जब हम कहते नहीं कि प्रेरणा प्रेरणा ऐसी चीज़ है कि हमें बहुत आगे तक ले जाती है। अब ऐसे ही करते-करते 1 साल बीता, 2 साल बीता, लेकिन फिर भी मैं फील्ड में नहीं आई। मैं घर में ही लोगों को समझाती थी, कन्विंस करती थी। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं तो नरेश सर को ही मीटिंग में, सेमिनार में देखा होगा, पर मुझे साथ में नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं कभी निकली नहीं थी घर से। मैं कब निकली? मुझे 2022 22 से मैं 2022 से मैं नरेश सर के साथ में निकलना स्टार्ट किया। उसके बाद भी धीरे-धीरे मैंने लोगों को, आज महिलाएँ जो बहुत सारी अब तो नए-नए प्रोडक्ट आ गए हैं, लेकिन जो पहले मेरे पास जो प्रोडक्ट था, ओनली चाय के बारे में ही ज़्यादातर मैं बताती थी या फिर पेस्ट के बारे में। साबुन के बारे में इतना डिटेल से नहीं जानती थी, वो भी मैंने कल्पना मैम से जाके सीखा था। तो चाय के बारे में आज मेरे पास इतनी अच्छे से इसकी जानकारी है कि लोगों को बताने में, महिलाओं को बताने में कोई भी रुकावट नहीं आती है। और इसकी जो आगे जो मैंने फिर इसके बाद में मैं आगे बढ़ती गई। सेमिनार भी करा मैंने, मीटिंग में भी, अब तो काफ़ी मीटिंग में मैं जाने भी लगी हूँ। कहीं न कहीं हमारा जो सीखने का है, वो है मीटिंग, मीटिंग अटेंड करना। ये बात मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आई। ऐसा नहीं, कहते नहीं कि धीरे-धीरे इंसान सब सीखने लगता है। मैं नेटवर्किंग को नहीं जानती थी कि नेटवर्किंग होता क्या चीज़ है। ये चीज़ भी बस नेटवर्किंग में इतना जानती थी कि अपनी फैमिली है, उनको खुश रखना है, उनको अपना समय देना है, बच्चों का खाना करना है, सास-ससुर मतलब फैमिली है, उनको हाथ बटाना है काम में। बस इसी को ही मैं अपना नेटवर्किंग समझती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि फील्ड मैं कभी भी जॉब लाइन में नहीं थी, सिर्फ़ एक हाउसवाइफ थी। और हाउसवाइफ के उसमें मैंने कभी ये नहीं समझा था कि एक नेटवर्किंग की पावर महिला को कहाँ लेके जा सकती है। ये चीज़ मैंने 2022 से सीखा। 2022 में मुझे समझ में आया कि ये तो महिलाओं का है, महिलाएँ इसमें आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक घर में रहती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं घर में रह कर के भी मैं 14 लोगों का खाना चूल्हे पे बनाती थी। इतना समय नहीं हो पाता था कि कभी समझूँ रिएक्शन के बारे में, सिर्फ़ प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानती थी। चाय के बेनिफिट को अच्छे से जानती थी, पेस्ट के बारे में अच्छे से जानती थी, कि पेस्ट हमारे लिए क्या है, चाय हम मुझे क्या दे रही है, बस इतना ही जानती थी, लेकिन बिज़नेस प्लान में मैं कुछ नहीं जानती थी। उसके बाद 2022 से मैंने धीरे-धीरे इसको जाना।
कि क्या है क्या नहीं। आज क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई काम हमने छोड़ दिया है या फिर हमने अपनी फैमिली को एक तरफ कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या मैनेज करा है कि कौन सा काम मुझे किस समय पे करना है ना, ये चीज। आज महिलाएं, अभी जैसे बबीता मैम ने बोला है, वाकई में महिलाएं जो हैं आज मेरे साथ हैं, और उनको जो मैं डेमो के साथ में ही बताती हूँ। जैसे कि कल्पना मैम ने मुझे सिखाया था, उसी से ही, इसी डेमो के हिसाब से ही मैं उनको सिखाती हूँ। और अपनी रसोई में भी जैसे बहुत सी कहती मैडम मैं चाय में स्वाद नहीं आ रहा, तो वो चीज मुझे याद आती है कि कहीं ना कहीं ये गलती मैं भी कर रही थी। तो मैं भी उनसे बोलती, आइए आप मेरी रसोई में चलिए, मैं आपको इसका बताती हूँ तरीका कैसे बनती है कैसे नहीं। तो ऐसे ही बढ़ती रहे, आगे बढ़ते रहे। आज क्या है, आज मैं अभी जैसे कि हमने कल मीटिंग रखी थी, पुनीत सर आए थे मीटिंग कर लेने के लिए। वो अच्छे से जानते हैं कि महिलाएं यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, और ये महिलाएं मेरे गांव की थी, कहीं बाहर की भी नहीं थी, सारी गांव की थी। नरेश सर यहाँ पे कुछ नहीं बताते थे। जितनी भी महिलाएं हैं वो आज मेरे बताने से ही वो इतने अच्छे से बिजनेस को कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट को समझा। सबसे मेन चीज आता है, जिससे कि मैं कहीं ना कहीं मैं भी गलती कर रही थी कि प्रोडक्ट तो हम यूज कर रहे हैं पर उसके बेनिफिट को हम नहीं बता पा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ मेरी कुछ गांव की जो महिलाएं हैं वो प्रोडक्ट तो यूज कर रही थी, और वो हमेशा कहती थी, अरे दीदी ये तो चाय बहुत अच्छी है, इससे तो मेरी गैस, यहाँ पे जो गल्ला खेड़ी है ना, यहाँ बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम बहुत है महिलाओं को। तो फिर मैं जो अपनी चाय की उनको पिलाती थी भी, और उनको ऐसे में बताती थी कि आप जो है इस चाय को ऐसे लीजिए, और उन्हें आराम मिलता था। तो बहुत महिलाएं मेरी यहाँ से चाय पी भी रही थी और लेके भी गई थी। लेकिन वो बिजनेस को नहीं जानती, जैसे मैं नहीं जानती थी ऐसी वे भी नहीं जानती थी। तो धीरे धीरे मैंने उनको बताया कि इसमें देखो ऐसे बिजनेस भी है और इसमें पैसे भी आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें बताना, मैं कहा आप आना। और घर पे वो आई, समय निकाल करके आई, तो बस मैंने उनको थोड़ा बताया कि देखो ये चाय ऐसे तो बनती है, बनानी तो आपको आ गई, इसके बेनिफिट भी आप अच्छे से जान गई हो। अब इसमें बिजनेस प्लान के लिए इसमें इस तरीके से काम करना है। तो आज वो महिलाएं साथ में चल रही हैं और बिजनेस कर रही हैं, है ना। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं हम महिला ये सोच लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत है। हम अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है कि अगर महिला जैसे डिस्टर्ब हो जाए तो घर का काम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हस्बैंड भी बोलेंगे कि अरे आज तो पूरा काम वो हो गया, मतलब डिस्टरबेंस हो गया है। तो जिस तरीके से ये रिएक्शन है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम दोनों को ही साथ में चलना है। अभी से कभी बबीता मैम ने बोला है कि दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये चीज तो सच है कि 2022 में मैं यहाँ पूरी तरीके से नरेश सर के साथ में आई हूँ। और जब से मैं नरेश सर के साथ में आई तो हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पहले एक जना काम कर रहा था तो इतना वर्क नहीं था, और अब दो जने वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से काम को कर रहे हैं। टीम डेवलप्ड हो रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि जिस तरीके से आगे सिप्रा मैम है, रत्ना मैम है, कल्पना मैम है, इनकी प्रेरणा से हमें आगे बढ़ना है। पहले हम ये सोचते थे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये चीज मेरे माइंड में था। मैं अपनी अपनी बात बता रही हूँ कि मैं रिएक्शन में कैसे आई हूँ। ऐसा नहीं है, पहले जो मेरे थिंकिंग में थी वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज थी रिएक्शन को लेकर के। मैंने हमेशा अपने हस्बैंड से भी बोला कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं। लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो मैं भी सोची चाय वाय बेचने का काम है, यही करते हैं। तो बस मैं इनसे बोली कि मका जी आप इनको छोड़ो और कहीं आप
नौकरी वगैरह कर लो, मुझे समझ में नहीं आता है आपका काम। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पर इन्होंने कभी मतलब चिल्लाए भी नहीं, ना इन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है। तो मतलब इन्होंने प्यार से हैंडल मुझे किया कि कोई नहीं, चलो मैं नौकरी भी कर लेता हूँ। लेकिन आज धीरे धीरे जब मैंने इसको समझा, तो आज मैं कहती हूँ कि नौकरी वोकरी नहीं करनी जी, यही करना है। क्योंकि आज मैंने शिप्रा मैम को भी देखा है, कल्पना मैम को भी देखा है। रत्ना मैम से मैं नहीं मिली, लेकिन शिप्रा मैम और कल्पना मैम से मैं मिली हूँ। तो आज उन्होंने जो सफलता पाई है, वो रिएक्शन से तो पाई है, और दोनों हो साथ में ही कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज मैंने कब समझी? 2022 में। 2022 में जब मैंने समझा कि देखो, ये इसी रिएक्शन से इतनी सारी मान सम्मान पैसा रुतबा सब इनके पास रिएक्शन से तो आया है। एक होता है कि हम जॉब पे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो हमें उसमें इतना मान सम्मान नहीं मिलेगा दोनों पति पत्नियों को। अगर पति काम कर रहा है तो पति को ही सम्मान सम्मान मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों को ही मान सम्मान मिल रहा है, पत्नी को भी और पति को भी। ये चीज मैंने कहाँ देखी? जब अमरोहा में शिप्रा मैम की मीटिंग थी, तब मैंने वहां पे समझा कि मैंने आके इनसे वो पूछा भी कि यहाँ पे जो भरत सर काम कर रहे थे, तो यहाँ पे शिप्रा मैम को ऐसे। तो जब इन्होंने कहा है कि इन आईडी एक ही होती है, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं रिएक्शन से कितना अनजान थी। मैं इतना नेटवर्किंग को नहीं जानती थी, कि रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन आज मैंने रिएक्शन को अच्छे से जाना है, समझा है, और इसमें मैं बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ। होम मीटिंग भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। आज नरेश सर मुझे ले जा करके होम मीटिंग करते हैं, ये मेरे बिना नहीं जा पाते हैं। क्योंकि मेरा जो तरीका है होम मीटिंग का, वो महिला को प्रैक्टिकल डेमो के साथ में होता है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ चाय के बारे में बताया, पेस्ट के बारे में बताया, तेल के बारे में बताया, ऐसा नहीं है। मैं उसके बारे में पूरा डेमो करके दिखाती हूँ। और एक चीज और है कि अपने वर्क को आगे बढ़ाने के लिए और तेजी के साथ में, देखो कोई भी काम है तो हम धीरे धीरे तो करते ही हैं, ये बात ठीक है। लेकिन हमें अगर ऊंचाइयों पे जाना है, वो हमारी चाल पर निर्भर करती है कि हमें कितना तेज चलना है। अगर हमें तेज चलेंगे तो हम जल्दी मंजिल को पा लेंगे। अगर हम धीरे चलेंगे तो हमें उसी धीरे धीरे हमें मंजिल तक जाना होगा। आज मैंने थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज किया। ये सर नरेश सर को भी नहीं पता था कि मैंने क्या ट्रैक चेंज किया। ये भी मैंने एक मीटिंग से ही सीखा। जब हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर हम जाते समय क्या करते हैं कि हमें जाना तो धामपुर ही है। घर से हम निकले गल्ला खेड़ी से और धामपुर के लिए निकले। पहले हमारी गाड़ी वहीं जाके रुकती थी जहां हमें जाना होता था। लेकिन आज मैंने अपना आपको यहाँ पे ट्रैक चेंज किया। अब क्या है कि मिल्टन की बोतल को हमने चाय से भरा, और मुझे रास्ते में ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे अपनी बात बता के चलनी चाहिए। तो मैं वहीं पे, ये भी बोलते हैं कि नहीं ये नहीं सुनेंगे। मैं कहा नहीं जी आप रुक जाओ, मैं अपनी बात इनको बता देती हूँ। तो मैं जैसे कि वहां रुकती हूँ, तो मैं अपनी बात को वहां बताती भी हूँ, अपनी चाय का टेस्ट भी कराती हूँ। तो वो लोग कहते चाय तो अच्छी है मैम, बिना दूध की भी अच्छी लग रही है। आज यकीन नहीं मानोगी रिएक्शन फैमिली, कि आज मैं नूरपुर में भी जाकर के एक चूड़ी वाली को मैंने अपनी रिएक्शन के बारे में बताया। उन्होंने मेरा नंबर भी लिया कि देखो दीदी इसमें ऐसे करते हैं, ये चाय है, इस चाय के बेनिफिट बताए मैंने। उस चाय को मैंने मिल्टन की बोतल में लेके भी गई थी, उस चाय को मैंने उसको दिया भी। तो ये है हमारा वर्क करने का। आज नरेश सर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा तरीका ढूंढा आपने, कि जो हमारा जो बीच वाला जो एरिया है वो मिस हो जाता है। तो ये चीज मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ, मैं किसी और का नहीं, ओनली फॉर अपना, कि मैं किस तरीके से इसमें आगे बढ़ रही हूँ। तो रिएक्शन फैमिली, सबसे मेन चीज है कि हम वर्क में
कितना हम ये नहीं कह रहे कि हम सारी चीजों को एक साथ बताएं। अगर हमें लग रहा है कि हमें इसको ओनली चाय के बारे में ही बताना है तो चाय के बारे में ही बताइए। हमें लग रहा है कि इसको पेस्ट के बारे में बताना है तो ओनली पेस्ट के बारे में ही बताइए। हम क्या करते थे कि पहले बहुत सारी चीजें उसको गपचप कर जाते थे कि ये भी बताना है, ये भी बताना है, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाता था कि अरे अच्छा। फिर वो कहते हैं ठीक है, तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जब मुझे मंगाना होगा या मुझे लेना होगा या मुझे आपसे जब मिलना होगा या बात करनी होगी तो मैं कर लूंगा। उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट फेल हो रहा था। हमारी जितनी ताकत थी हमने उस पर लगाई और वो ताकत हमारी फेल हो गई। अब क्या है कि इसमें जो आज जो मेरे साथ जो महिलाएं हैं बहुत अच्छे से वो काम कर रही हैं, उसमें नरेश सर का दिमाग नहीं चलता, ओनली फॉर मेरा ही चलता है। नरेश सर तो सिर्फ सारी चीजें बताते हैं, लेकिन मैंने अपना आपको जिसमें जैसे कि मैं आगे बढ़ रही हूँ उस तरीके से मैंने अपनी महिला को आगे बढ़ने का यही तरीका बताया है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो ओनली फॉर एक ही प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से, जिसकी अच्छे से जानकारी हो हमें, जिसका हमने बेनिफिट लिया हो, उसी के बारे में उसको बताइए। आज महिलाएं बहुत अच्छे से उसको कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और अच्छे से जानते हैं, मैं स्टेटस भी लगाती रहती हूँ उन महिलाओं के। जो देखता है उनको पता है कि महिला ज्यादा दूर टाइम की नहीं है, फरवरी मार्च की है और उन्होंने अचीव भी कर रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, लगन के साथ काम कर रही हैं, मन से काम कर रही हैं। और अब मेरा भी यही कहना है कि डिएक्शन, हर हर डिएक्शन और घर घर डिएक्शन। मेरा मिशन है कि अब इस रिएक्शन को घर घर पहुंचाना है। स्वास्थ्य की जरूरत सबको है, पैसे की जरूरत सबको है, हमें दोनों चीज यहीं से ही मिल रही हैं। रिएक्शन एक ही प्लेटफॉर्म से मिल रही है, ये रास्ते अलग अलग नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए दूसरे रास्ते पे जाना है या फिर पैसों के लिए दूसरे रास्ते पे जाना है। हमें एक ही रास्ते पे दोनों चीजें मिल रही हैं। तो एक मिशन बना लीजिए कि हमें एक परिवार में, एक दिन में एक परिवार में जाकर के अपने रिएक्शन की बात करनी है, अपने प्रोडक्ट की बात करनी है, हेल्थ की बात करनी है, पैसों की बात करनी है। आज ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी हम जा रहे हैं तो उस एरिया को मिस मत कीजिएगा, पता नहीं कौन बंदा सुन ले। हम क्या है कि हम संकोच करते हैं बताने में कि हम क्यों बताएं इसे सब्जी वाले को, हम क्यों बताएं इसे फल वाले को, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भाई उसको भी तो जरूरत है ना, हेल्थ की भी जरूरत है और पैसों की भी जरूरत है, तो मेरा अपना ये तरीका है वर्क करने का। आज मैंने एक चूड़ी वाले को बताया है, एक सैलून वाले को बताया है ना, और दोनों का रिजल्ट इतना अच्छे से आया है कि ठीक है मैम, ये तो खड़े थे बाहर ही, मैं ही बात कर रही थी कि आप ही कर लीजिए, पता नहीं ये नहीं करते। तो मैंने इनको अच्छे से समझाया और वो बोली कि ठीक है मैडम, आप मुझे बताइए इसमें करना क्या है। मैं कहा आप मैडम मेरा नंबर ले लीजिए, मैं ज्यादा दूर की नहीं हूँ, गल्ला खेड़ी से ही हूँ, आप आ जाना। कह रही ठीक है मैं आऊंगी। और बात ये निकली कि उसके रिश्तेदारी मेरे गल्ला खेड़ी से ही निकले। जब उन्होंने कहा आप गल्ला खेड़ी से हो, मैं कहा हाँ जी, कि वहां में एक मेरी बहन रहती है। मैं कही तो बहुत अच्छा हो गया, आपका बहन से मिलना हो जाएगा, आप आ भी जाना। तो ये चीज है। तो जो आगे बढ़ने का जो तरीका है, थोड़ा सा हिचकिचाहट छोड़िए मन से कि हमें इनसे कहना है या नहीं कहना है। अपनी बात को हमें कहना है, हमें ये नहीं सोचना है कि सुनेगा या नहीं सुनेगा, हमें अपनी बात को कंप्लीट वहां से करके चलनी चाहिए। एक मन को संतुष्टि भी होती है कि देखो मैं यहाँ आई थी और मैंने अपनी बात को यहाँ कहा। भाई मुझे तो अब अगर मैं अपनी बात करती हूँ मुझे तो बहुत खुशी होती है कि देखो मैंने अपनी, अभी मैं नरेश सर के साथ जब वहां से निकली तो मैंने कहा सुने या सुने, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि मैंने आज काम किया है, मैंने अपनी बात यहाँ बताई है। और जब भी मेरे यहाँ से जब निकलना होगा तो वो देखेगी, मैं हमेशा इसी चूड़ियां भी लेती हूँ, वो हमेशा सोचेगी भाई ये महिला आई थी, उन्होंने मुझे बताया था। तो एक खुशी भी होती है अंदर से अपनी बात को कहने, हमने वहां कहा है ना। तो ये आगे बढ़ने की जो छोटे छोटे जो पॉइंट है ये हमें बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो अभी एक चीज और है कि हम नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में इतनी पावर है, जो चीज मैं नहीं जानती थी लेकिन आज मैं जानती हूँ कि नेटवर्किंग कितनी पावर है इसके अंदर। ये नेटवर्किंग हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य कितना सेफ है इसके अंदर।
आज जैसे कि नेट नेट क्या होता है, नेटवर्किंग, नेट एक जाल हो गया, हमें इसमें जाल ही तो फैलाना है ना। जाल में ही यानी कि हमें अपनी टीम को बढ़ाना है, और टीम बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो हम जो चीज हमारी जो मीटिंग मतलब टीम है वो भी अच्छे से जो चीज हम अचीव कर रहे हैं वो भी अच्छे से अचीव करते जाएंगे। और अभी एक चीज और है कि जैसे कि हम रास्ते में एक दिन मैं कहीं जा रही थी, तो वो एक आशा थी, तो मैंने उस आशा से जैसे बात करी, तो एक बार को तो उन्होंने मेरी बात को बहुत हल्के में लिया, उस मैडम ने बोली ठीक है मैडम, मगर ठीक है। और अचानक से फिर वो मुझे उसी रास्ते पे जाते समय मिली, तो मैंने कहा कि आप जी रुक जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा अरे मैडम आप, मैं कहा हाँ जी। तो बोली कि पहचान लिया, मैं कहा हाँ जी पहचान लिया। तो फिर वो कहीं ना कहीं बोली कि चलो मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने उन्हें फिर धामपुर मैंने एक रेंट पे रूम लिया हुआ है, फिर मैंने उनको वहां पर बुलाया, और उन्होंने फिर बिजनेस प्लान को अच्छे से समझा। मतलब पहली बार में नहीं सुना था, जब दूसरी बार वो मुझे मिली तो कहा कि चलो मैडम मैं आती हूँ, और वो आई भी, मैंने उनका एड्रेस भी दिया। अब वो आई, अच्छे से मिली, बात करी, आज वही है जो मेरा वहाँ प्रोडक्ट चल रहा है। अभी उन्होंने बिजनेस प्लान में भी कदम नहीं रखा, लेकिन मेरा प्रोडक्ट वहां चल रहा है। और जब प्रोडक्ट चल रहा है तो बिजनेस प्लान में वो अपना आप आ जाएंगी, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। पहला हमें प्रोडक्ट को यूज कराना है कि प्रोडक्ट के बेनिफिट को वो कितना जान रही हैं। अगर हम उसको प्रेशर देंगे कि मैडम आप इसे बिजनेस के लिए आइए, बिजनेस के लिए आइए, ये करना है, इसमें इतने पैसे लगाने हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई भी वो नर्वस हो जाते हैं, है ना, नर्वस हो जाएंगे। ये स्वास्थ्य के लिए कुछ दे रहे हैं, किसी को बिजनेस दे रहे हैं, तो ये हमारा एक अच्छा काम है, तो इसके लिए हेजिटेशन हमें नहीं करनी है। और दूसरा पॉइंट कि सीखना, देखो सीखना, लर्निंग, ये तो बहुत ही आवश्यक है, और रेशमा जी ने इसको सीखा। और दूसरी बात सीखना, और एक तो होता है मन से सीखना, और एक होता है जबरदस्ती सिखाना, कि यानी किसी को हम मतलब सिखा दें जबरदस्ती कि तुम्हें ये सीखना है, वो नहीं सीखेगा। लेकिन अगर मेरा मन है अंदर से कि मुझे सीखना है, तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा मन हुआ अंदर से, ना कि दूसरे ने मुझ पे थोपा। तो यही चीज़ रेशमा जी के साथ हुई कि उन्होंने, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब वो कल्पना मैम के यहाँ मेरे को मिली थी, और वहाँ रामपुर में मीटिंग में, तो एकदम सिंपल सीधी सी, बहुत अच्छी महिला थी। और आज देखो कितना मतलब ऊंचाइयों पर वो जा रही हैं। तो ये सिर्फ उनका सीखने का ही जो प्रोसेस है, जो मीटिंग अटेंड करने का जो प्रोसेस है, वही उन्हें आगे ले जा रहा है। क्योंकि जब हम सीखने की चाह रखते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी खुल जाता है, और फिर हमारे दिमाग में खुद से ही ऐसे ऐसे पॉइंट आने लगते हैं। क्योंकि दिमाग सबके पास है, लेकिन उसको खोल के कौन रख रहा है, डिपेंड ये करता है। क्योंकि कुछ लोग उसको बांध लेते हैं, और कुछ लोग उसको ओपन कर लेते हैं। और जब दिमाग ओपन हो जाता है, जिसका दिमाग ओपन हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और हम उसको जिस तरफ लगाएंगे वो हमारा उस तरफ से जाएगा। और यही चीज़ है कि रेशमा जी ने बहुत अच्छे से ये कर रही हैं, और यूज करने के तरीके जो बताए, देखिए कल्पना मैम जो हैं वो महिलाओं को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती हैं, मतलब यूज़ करने के तरीके बताती हैं। क्योंकि अगर रिएक्शन प्रोडक्ट में अगर यूज करने के तरीके भी हमें नहीं मालूम है, तो भी हम कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। मतलब चीज़ हमारे पास है, लेकिन उसको यूज करने का हमें तरीका नहीं पता है, तो हम उसको अच्छे से बता नहीं पाते हैं, यूज नहीं करा पाते हैं। और जो कि कल्पना मैम के यहाँ से एक ऐसी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि वो यूज़ करने के बहुत अच्छे, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है, सीखा है कि हम कैसे चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, कैसे मतलब लोगों को सर्व करें, कैसे लोगों को बुलाएं। ये सब चीज़ें वहाँ से हमें ट्रेनिंग मिल जाती है सभी लोगों को। तो वहीं से सब लोग सीख रहे हैं, और आगे भी सीखते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज रेशमा जी की बातें सुनी, पहली बार मैंने सुनी है कि रेशमा जी किस तरह से काम कर रही हैं। ये तो सुनना था कि बहुत कर रही हैं, वो अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन किस तरह कर रही हैं
वो आज मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिली होगी इनकी बातें सुनकर, और बहुत सारे पॉइंट भी मिले होंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ें। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, और फिर से मैं प्रणाम करती हूँ कल्पना मैम को, पुनीत सर को, और सभी को धन्यवाद करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग DX सर।